आ चुके हैं हम लोग एक नए वीडियो में। बेसिकली 2025 के नीट का पेपर हो चुका है और बड़े ही भारी मन से कुछ चीजें हुई हैं। नेचुरली बच्चों ने बहुत सारा एफर्ट लिया हुआ था, लेकिन फिर भी शायद उनके डिजायर्ड पैटर्न पर रिजल्ट नहीं आ पाया है या वो चीजें नहीं हुई हैं जैसा वो चाहते थे। तो वास्तव में जो पेपर है 2025 का, इसके कुछ पॉजिटिव और जो भी पार्ट्स हैं विश्लेषण के या एनालिसिस के, तो वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे और इसे यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वास्तव में अगर इस पूरे पेपर को आप सेट को ऑब्जर्व करें कि क्या हुआ होगा या क्या सिचुएशंस आई हैं बेसिकली, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ कौन से चैलेंजेस आए होंगे। बेसिकली जो आपका बायो का पेपर था वो थोड़ा सा कॉम्पैरेटिवली लेंदी था। सामान्यतः जो स्टूडेंट 40 मिनट 45 मिनट में जो क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया करते हैं वो नहीं हो पाया, और 1 घंटा 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट कुछ ऐसा करके लगा सबका। मेरी बहुत सारे टीचर से भी बात हुई तो उन्होंने एक बात कही कि सर पेपर थोड़ा लेंदी था, टाइम जनरली थोड़ा ज्यादा लग सकता था और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो जिनमें सोचने की आवश्यकता थी, तो बच्चों ने निश्चित रूप से थोड़ा समय लिया होगा। उसके बाद वो केमिस्ट्री पर शिफ्ट हुए होंगे। केमिस्ट्री थोड़ा एवरेज या उससे बेहतर था एटलीस्ट, और दबाव के समय में सामान्य चीज भी कठिन प्रतीत होने लगती है। तो फिर जब वो फिजिक्स में आए तो सबसे ज्यादा डिजास्टर फिजिक्स में हुआ। बेसिकली पहले ही क्वेश्चंस वगैरह देखते हुए उन्होंने जब क्वेश्चंस देखे होंगे तो नेचुरली जो पहले क्वेश्चंस देखेंगे वो पहला क्वेश्चन या अगर उस सेगमेंट में पढ़ा हो तो आप टोटल कह सकते हैं करीब 7 या 8 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें थोड़ा सोचने की आवश्यकता थी। 2-3 ऐसे थे जो लिटरली डिफिकल्ट लेवल के थे, काफी सोचने का और दिमाग लगाने की जरूरत थी वहां पर। तो कहीं ना कहीं उस टाइम में वो उन क्वेश्चंस ने उन पे एक दबाव बनाया, और इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, जो सीधे हो सकते थे, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन की जरूरत नहीं थी। और लेकिन चूंकि वो बिगिनिंग में ही वो प्रेशर डेवलप हो चुका था और उनके पास इफेक्टिवली फिजिक्स के लिए 40-45 मिनट का ही समय बचा हुआ था, उसी में उन्हें ओएमआर फिलिंग का भी प्रेशर था और कुछ बायो के क्वेश्चन छूटे थे उसका प्रेशर था, तो एक दबाव था अल्टीमेटली। इसी में क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो एक होता है कि मैंने 40-45 क्वेश्चन ट्राई करना है, फिजिक्स हार्डली बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट रेट भी उनका घट गया, बहुत ज्यादा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने किया भी तो जल्दी जल्दी में गलत अटेम्प्ट कर दिया। तो बेसिकली आपको ये बात समझनी है कि जो भी होगा वो सबके साथ होगा। फिजिक्स का पेपर अगर डिफिकल्ट हुआ है तो वो सबके साथ है, निश्चित रूप से है। बायो और केमिस्ट्री मॉडरेट है तो वो सबके लिए है। हर बार हम लोग 720, 705, 710 ऐसा करते रहे थे, इसलिए एक आदत आ गई थी। बट एक्चुअल में बहुत बार ऐसा हुआ है कि नीट का स्कोर जो है टॉपर्स के मार्क्स 690, 695, 691 ऐसा करके गए हैं। तो बहुत मेरे टीचिंग करियर में मैंने बहुत बार देखा है टफ पेपर्स भी हुए, 16 का पेपर, 19 का पेपर, उड़ीसा फेज 2 पेपर, 21 का पेपर। तो ये कभी कभी एवरेज लाइन से ऊपर रहे हैं पेपर और स्कोर बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। मैंने 676 पर ऑल इंडिया 54 देखा है, जो कि अभी आपको पता है क्या वैल्यू था इस पिछले साल में उसका। 691 में 11th रैंक देखा, 684 पे 14th आप देखे। तो कहने का मतलब पहले भी ऑलरेडी कम मार्क्स आते रहे हैं, बट ये जो 2 साल घटा है उसमें ये लगा कि नहीं भाई ज्यादा स्कोर से ही सिलेक्शन होता है। बट ठीक है, कम स्कोर में होगा, रिलेटिव स्टडी होगी, सबके साथ होगा। तो ये है। दूसरा, पहले पेपर्स में क्या होता था कि जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है और जिन्होंने थोड़ा एवरेज या कम पढ़ा हुआ है उन दोनों के बीच काफी गैप घट जाता था। सामान्यतः जो 14 घंटे पढ़ा है, लगातार हर दिन मेहनत किया है, उसके लिए भी पेपर आसान हो गया। जिसने नहीं पढ़ा या कम पढ़ा उसके लिए भी पेपर आसान हो गया। तो ये जो गैप होता था वो घट जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जिसने थोड़ा पढ़ा है, जिसने थोड़ा पेशेंस मेंटेन किया, थोड़ा धैर्य रखा, अगर 1-2-3 क्वेश्चंस का भी गैप है तो वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो इसलिए एक चीज तो अच्छी हुई कि अच्छे स्टूडेंट को चाहे बायो में हो, केमिस्ट्री में हो, कॉम्पैरेटिवली कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, मामला लो स्कोर पे ही होगा, लेकिन होगा। सर हम क्या एक्सपेक्टेड स्कोर की बात कर सकते हैं, क्या स्कोर हो सकता है, इस पर बड़ा विषय है। तो मुझे लगता है सामान्यतः जो है, अगर मैं बंगाल की बात करता हूँ तो बंगाल में 530 से 40 तक का कट ऑफ हो सकता है, प्लस माइनस में कोई, ये मेरा अंदाज है और मेरा समझ है इस पर। तो मुझे लगता है 530-40 के आसपास हो सकता है, इसके आसपास रहना चाहिए।
और यूपी में थोड़ा और ज़्यादा रहेगा, मुझे लग रहा है ऐसा, थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ बैरियर रहेगा। मैं वो 85% कोटे की बात कर रहा हूँ, और 85% कोटा में ये संभावना है। तो करीब वैसे सोच सकते हैं आप, एक बेसिक एजम्पशन अगर लगाएंगे तो 300 के आसपास अगर आप बायो लेते हैं बच्चों में जो 360 ना कर सके हो, 300 310 का एवरेज स्कोर बायो का ले लीजिए, 135 से 40 केमिस्ट्री ले लीजिए, और फिजिक्स 110 टू 120 ले लीजिए, तो आप देखेंगे तो 560 के आसपास का स्कोर ऑलमोस्ट आ जाएगा करीब करीब। तो 560 में यूपी के लिए सोचता हूँ, और बंगाल के लिए मुझे लगता है ये थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स थोड़े कम होते हैं, लाइक 1 लाख के आसपास स्टूडेंट्स वहाँ अपीयर करते हैं, यहाँ थोड़े और ज़्यादा करते हैं, इसलिए दोनों में थोड़ा फर्क आ जाता है कट ऑफ बैरियर में। लेकिन एक चीज़ है, आप धैर्य बनाए रखें, सबसे बड़ी चीज़ है, कठिन दौर है, सबके साथ है, और इस पूरे फेज में अपना धैर्य बनाने की आवश्यकता है। आप इस बात का जरूर ध्यान रख सकते हैं कि की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो आपके इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में जाएगी, आपके चारित्रिक निर्माण में जाएगी, चाहे आपके पर्सनल ग्रोथ में जाएगी, कहीं ना कहीं वो पढ़ाई में रिफ्लेक्ट करेगा जरूर, इसलिए एकदम निश्चिंत रहे, वो बेकार नहीं गई है, वो आने वाले समय में काम आने वाली है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमको बार बार समझाने के लिए एक बात कहते थे कि कभी कभी क्या होता है कि बड़े जगह पर एडमिशन दिलाना है, बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो परीक्षा बड़ी होती है। जिंदगी में भी कुछ ऐसा है, अगर आपको कुछ बेहतर बनाना होता है तो परीक्षाएं भी बड़ी देनी होती हैं। उसमें धैर्य की परीक्षा है, पेशेंस है, आपका नॉलेज है, आपका स्किल है, बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि एनटीए में जो है, जो ट्रेंड आने वाले समय में, इसकी पूरी प्रबल संभावना है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी, एक पेपर जरूर एबव द लाइन रहेगा। इस बार फिजिक्स था, हो सकता है अगली बार केमिस्ट्री या बायोलॉजी हो। लेकिन इसमें क्या है ना कि आपको धैर्य के साथ चीजों को डील करना सीखना पड़ेगा, रादर देन ब्रेकडाउन स्टेज डेवलप हो जाए। यही एनटीए का मेन पॉलिसी है कि ब्रेकडाउन में कौन बिखर जाता है उसे समझना है उन्हें। तो सिलेक्शन का मतलब है कि प्रेशर और ट्रिमेंडस प्रेशर के दौर में कौन अपने आप को मेंटेन करके रख पाता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप डॉक्टरी पेशे की बात करें तो उसमें करीब करीब कभी कभी 6-7 घंटे का स्ट्रेनस सर्जरी होता है, लंबे लंबे टाइम में ऑपरेशन थिएटर्स में रहना होता है, 48 घंटे का शिफ्ट होता है, तो एक दबाव होता है काम का उनके ऊपर। तो अगर वो उस स्थिति में अगर उनको ये ब्रेकडाउन कंडीशंस बहुत जल्दी आने वाले ऐसी क्वालिटी के लोग रहेंगे तो उसका दबाव जरूर रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी उनके दिमाग में रहता है कि शायद ऐसे स्टूडेंट्स का जाना जरूरी है जो कि सिचुएशंस को हैंडल करना भी सीखें। तो आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये आने वाले समय में निश्चित रूप से रहेगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में कोई ना कोई पेपर एबव द लाइन जरूर रहेगा, ठीक है, कोई थोड़ा मॉडरेट हो सकता है, बट एक पेपर जरूर ऐसा रहेगा जो ऊपर है। तो आप आने वाले समय में इसका ध्यान रखें और कोशिश करें अच्छी शुरुआत के लिए। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल डिस्कशन है। हमने अपने टीचिंग कैरियर में बहुत सारे कम मार्क्स के भी सिलेक्शंस देखे हैं, ऐसा नहीं कि हर समय 720 पे ही सिलेक्शन होता है या 650 670 ही रहा है। तो एकदम ये ऑब्वियस और ये वापस आ चुका है ये दौर। शायद ये अच्छा है सबके लिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, ठीक है थोड़ा खराब हुआ है लेकिन रिलेटिवली आप देखेंगे कि चीजें उसी डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ये ध्यान रखें और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को आगे नई शुरुआत के लिए, या जो भी समय लें अपने आप को समझने और समझाने के लिए कि क्या आपके लिए उचित और बेहतर है। इसमें अपने टीचर्स, अपने बड़ों की राय लें कि आपको क्या लगता है और कैसा लगता है, उस आधार पर अपना निर्णय लें। तो ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।